एक बेटे के प्रति माँ के निस्वार्थ भाव से प्रेम की कहानी। माँ की आखिरी चिट्ठी। राहुल अपनी ज़िंदगी में बहुत व्यस्त था। शहर की भाग-दौड़, दोस्तों की महफिलें और करियर की दौड़ में वह कब अपनी माँ से दूर हो गया, उसे खुद भी एहसास नहीं था। गांव में अकेली माँ हर रोज़ उसकी राह देखती थी, लेकिन राहुल को कभी फुर्सत ही नहीं मिली कि वह एक बार माँ से मिलने आ सके। फ़ोन भी बस नाम भर का ही रह गया था। एक दिन उसे गांव से एक पड़ोसी का फ़ोन आया। बेटा, तेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। राहुल के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वह तुरंत गांव पहुंचा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। माँ अब बस एक याद बन चुकी थी। घर की अलमारी में उसे एक पुरानी चिट्ठी मिली, जिस पर लिखा था, मेरे बेटे राहुल के लिए। कांपते हाथों से उसने चिट्ठी खोली और पढ़ने लगा। बेटा, जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा तब शायद मैं तुझसे बहुत दूर जा चुकी हूँ। मैं जानती हूँ तुझे अपने काम से फुर्सत नहीं मिलती, इसलिए तुझसे मिलने की जिद भी छोड़ दी थी। लेकिन बेटा, एक माँ का दिल हमेशा अपने बच्चे के लिए धड़कता है। मुझे तेरी हर खुशी, हर गम का एहसास था। जब तू पहली बार स्कूल गया था, जब तूने पहली बार गिरकर रोया था, जब तुझे पहली बार नौकरी मिली थी, मुझे सब याद है। लेकिन तुझे शायद यह याद नहीं कि आखिरी बार तूने मुझे कब माँ कहकर गले लगाया था। मैं तुझसे कोई शिकायत नहीं करती, बस एक गुजारिश है कि अपने जीवन में सफलताओं के साथ साथ रिश्तों की भी कदर करना सीख, क्योंकि जब अपने चले जाते हैं तो उनके लौटने की कोई राह नहीं होती। हमेशा खुश रहना, तेरी माँ। राहुल की आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उसे एहसास हो गया था कि उसने अपनी सबसे बड़ी दौलत, अपनी माँ को खो दिया है, लेकिन अब पछताने के अलावे उसके पास कुछ नहीं बचा था। तो कभी कभी हम जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाते हैं कि पीछे मुड़कर देखने का समय ही नहीं मिलता, लेकिन जब तक हम मुड़ते हैं तब तक बहुत कुछ छूट चुका होता है। तो हमारी कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली वीडियो आप तक पहुँचे।